देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी भी इन चुनाव में जीत दर्ज करने और पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए बैठकें आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र से जिला परिषद, महापौर, उप महापौर, पार्षद व अन्य पदाधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को लेकर जनता के बीच वे जाएंगे। सरकार ने 15 माह के कार्यकाल में विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सांसद सुरेश कश्यप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद सुरेश कश्यप अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन अब जब चुनावी समय है तो ऐसे में उन्हें जनता की याद आई है। आप जानते हैं कि हिमाचल के जो चुनाव है वो लास्ट फेज में है और 2 महीने काफ़ी लंबा समय होता है और मात्र मैं समझता हूँ हफ्ते के अंदर ही हमारी प्रत्याशी से संबंधित चयन का जो प्रोसेस होगा वो घोषित हो जाएगा। और जहाँ तक मुद्दों से संबंधित आपने बातें कही है, प्रथम मुद्दा रहेगा 1 वर्ष में जो हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए हम जनता के समक्ष ले जाएंगे, चाहे वो कर्मचारी वर्ग से संबंधित हो। ओपीएस का निर्णय लागू करना हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्णय था, जहां बहुत मैं समझता हूं सरकारों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन हिमाचल का एक उदाहरण है जो हमने वचनबद्धता, जो हमने घोषणा चुनाव के दौरान 2022 के दौरान की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया। और विशेषकर उस पृष्ठभूमि में जब आपकी वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की खराब थी, आप जानते ही है कि विरासत में भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में जो हमें विरासत में लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की हमारी जो डीए एरियर्स की आपके हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स को, हमारे कर्मचारियों को अदायगी लंबित पड़ी थी। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के दौरान जिस तरह से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में मैं समझता हूँ अभूतपूर्व कार्य किया। अपने आप में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास से कि रिलीफ पैकेज लगभग कोई 4,500 करोड़ का हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, हमारे आपदा प्रभावित लोगों के लिए मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने लाया है। इन सब बातों को लेकर, इसके अलावा भी चाहे किसी भी विभाग की बात हो, उदाहरण के तौर पे हम पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करेंगे, जहाँ पहले लगभग कोई 51 दिन लगते थे आपको सारा टेंडर को अवार्ड करने में, उसको कट शॉर्ट करके मात्र 20 से 21 दिन में आपके कार्य प्रारंभ होते हैं। 6,000 करोड़ की स्वीकृतियाँ हमारे को पीडब्ल्यूडी विभाग में मिली। चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं अपने आप में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मात्र 1 वर्ष के आसपास की हमारी अवधि हुई है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल बात करें, और अभी 4 वर्ष अभी आपके बाकी है। और इसके अलावा जो कार्यकाल, विशेषकर मैं शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करूँगा, जो हमारे भाजपा के सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ विकास के कार्य तो दूर की बात रही, उनके दर्शन भी दुर्लभ रहे हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। मुझे लगता नहीं कि उनके 17 विधानसभा क्षेत्र है, वो वर्ष में भी तहसील या सब डिवीजनल हेडक्वार्टर में भी कभी आए होंगे। अब चुनाव का समय, अब तो उनका आना मैं समझता हूँ पॉलिटिकल रीजन से बनता ही है, लेकिन ये भी एक मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा अगर क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी हमारे सभी कृषि और बागवान से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे अगर मैं ज़िला शिमला की बात करूं और जो साथ लगते क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर एक प्रमुख जो एक प्रलोभन चुनाव के दौरान हमारे भाजपा के शीर्ष नेता, चाहे उसमें मोदी जी की बात करें कि उनकी जो घोषणा थी कि हम एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना बढ़ाएंगे, सेब को विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाएंगे, ये सब कहीं पर भी मैं समझता धरातल पे उतरी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया बीच में जो 50% आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको घटाकर 35% कर दिया गया था। और उसका ही मैं समझता हूँ परिणाम है कि जितना भी हमारा सेब जो हमारे किसानों ने, बागवानों ने कोल्ड स्टोर में रखा था, उनको बहुत ही नुकसान खमियाजा भुगतना पड़ा है। चाहे मैं समझता हूँ सोलन के ज़िले की बात, तो वहाँ पर भी उन्होंने बात कही थी कि यहाँ पर हम टमाटो पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे, वो भी कुछ नहीं करने में ये अक्षम रहे। आपके हमारा हाटी का मुद्दा भी धरातल पे नहीं उतरा। सभी मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से जो इनका कार्यकाल रहा है वो निराशाजनक रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को अस्थिर करने का भी जो एक प्रयास किया है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा इस चुनाव के दौरान होगा।
हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने जो अपना आशीर्वाद दे के 2021 उपचुनाव के उपरांत चारों सीटों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देकर अपना एक माहौल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तैयार किया था। और उसके उपरांत 2022 में भी जहां मैं समझता हूं मिशन रिपीट की बारंबार बात भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता करते थे, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन ने, चाहे कांगड़ा जिला की बात हो चाहे शिमला जिला की बात हो, हर क्षेत्र से अभूतपूर्व समर्थन मिला, अच्छा जनादेश मिला। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।